नेतृत्व नहीं दे पाएंगे, भाजपा की छठी का दूध दिया जा जाएगा भाजपा को। जैसे महाभारत में पहले 12 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे, बाद में तो एक एक दो दिन में सारे सेनापति निपट गए। वैसी स्थिति लानी होगी तो परिवर्तन होगा। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए बहुमत परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बुद्धिमत्ता के परिवर्तन की, दिमाग से सोचने की, पुनर्मूल्यांकन करने की, वर्तमान स्थिति का मेजरमेंट करने की। कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, 150 सीट पक्की भाजपा की आएगी। यहां पर विद्रोह तब होगा जब सरकार बदलने का प्रयास भाजपा करेगी। भाजपा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भाजपा तो शूट करता है। भाजपा तो चाहती है कि अशोक गहलोत रन तक बना रहे ताकि उन्हें चुनाव में मशक्कत न करनी पड़े। सच ही कहा है किसी ने, राजनीति का खेल खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होता। यहाँ वही टिक सकता है जिसके अंदर कूटनीतिक, रणनीति और सियासी उठापटक कर देने की समझ हो। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुए, राजनीतिक पलटवार हुए, उनको देखकर अब लग रहा है कि राजस्थान में भी बागी के स्वर मुखर हो सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हम, और उसके लिए मौजूद है हमारे साथ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सिंघवी जी सर। चंद्रराज सिंघवी जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र में अभी देखा आपने, जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ये सब होगा। आज शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं वहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो बागियों के जो स्वर मुखर हुए थे वहाँ पर, तो क्या राजस्थान में भी ये पॉसिबल है? महाराष्ट्र में बागियों के स्वर मुखर होना कंडीशन थी चेंज की, वरना शायद चेंज नहीं होता। अब आप देखा राजस्थान में तो सोनिया गांधी की आंख खुलने की जरूरत है, विद्रोह की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस 15-20 सीट लाती है, तो यहां विद्रोह की जरूरत कहां है? यहां सरकार परिवर्तन नहीं होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा। और वो तब होगा जब कांग्रेस रियलाइज करेगी कि किस हीरो के अंतर्गत, जैसे महाभारत में पहले 12 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे, बाद में तो एक एक दो दिन में सारे सेनापति निपट गए। वैसी स्थिति लानी होगी तो परिवर्तन होगा। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए बहुमत परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बुद्धिमत्ता के परिवर्तन की, दिमाग से सोचने की, पुनर्मूल्यांकन करने की, वर्तमान स्थिति का मेजरमेंट करने की, आला कमान को निष्पक्ष होने की, आला कमान को चापलूसी से मुक्त होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, 150 सीट पक्की भाजपा की आएगी। अब उस पर ब्रेक लगाना है, उसे रोकना है और वर्तमान मृत स्थिति से वापस जिंदा होना है, कांग्रेस को कोमा से बाहर निकलना है, तो यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है। मगर यहाँ सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ विधायकों का विद्रोह नहीं होगा, यहाँ विधायकों का नेतृत्व के प्रति मोह कम होगा, केंद्रीय नेतृत्व का प्रांतीय नेतृत्व के प्रति मोह कम होगा, तब परिवर्तन होगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की तरह ही जैसे पिछली सरकार से सत्ता भी फिसल गई हाथ से, तो कांग्रेस से भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये सब हुआ, बागी मुखर हुए, विरोध हुआ, तो उनके हाथ से भी सत्ता फिसल जाएगी? उनको जरूरत ही नहीं है, क्यों? वो जानते हैं सरकार है ही नहीं। आज की तारीख में 90% विधायक मन में जानते हैं कि सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, उसमें ताकत पैदा हो सकती है, मैदान में उतर सकती है। जानने के बाद वो चुप है, क्योंकि सत्ता की चाशनी ने उनके मुंह को मीठा कर रखा है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यहां पर विद्रोह तब होगा जब सरकार बदलने का प्रयास भाजपा करेगी। भाजपा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भाजपा तो शूट करता है। भाजपा तो चाहती है कि अशोक गहलोत रन तक बना रहे ताकि उन्हें चुनाव में मशक्कत न करनी पड़े। भाजपा कब चाहेगी कि मजबूत आदमी कांग्रेस के सेनापति की जगह भीष्म पितामह की तरफ लड़ने वाला आ जाए। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत हो, इसलिए भाजपा कभी कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन का प्रयास ही नहीं करेगी। जब भाजपा प्रयास नहीं करेगी तो सत्ता चेंज होगा नहीं, फिर तो चुनाव आते आते टिकटों की मारामारी के वक्त होगा, मगर उसका सत्ता परिवर्तन से अर्थ नहीं होगा। नेतृत्व परिवर्तन वो भी यहाँ पर सत्ता के विधायकों से नहीं होगा,
विधायकों का तो पेट भरा हुआ है, मुंह भरा हुआ है, फेविकॉल से कुर्सी से चिपके हुए हैं। ये परिवर्तन तब होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व निद्रा से उठेगा, कोमा से बाहर निकलेगा और सच्चाई को देखेगा। जी बिल्कुल। जैसे देवेंद्र फडणवीस की जो आज सरकार के अंदर उन्होंने बोला कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री की जगह, तो क्या आप सिचुएशन को अगर राजस्थान में रखकर देखें तो क्या सचिन पायलट उनकी जगह पर आप बिठा सकते हैं? क्यों नहीं बिठा सकते? सचिन पायलट और कॉम्पिटेंट, कैपेबल मैन, यंग मैन, डायनेमिक, हिम्मत वाला आदमी है, फॉलोइंग जबरदस्त है। उसकी 10% फॉलोइंग कांग्रेस में किसी नेता की नहीं है, बल्कि यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट की तो उसकी 2% भी नहीं है। हो सकता है, मगर एक बात है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं मिला? अचानक कैसे एकनाथ शिंदे आ गए? ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें भाजपा ने कई निशाने साधे। एक तो यह कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ अखबारों में एक शीर्षक छपा था कि अगले देवेंद्र विल बी नेक्स्ट नरेंद्र। ये उसको बहुत महंगा पड़ा। 1 घंटे में फैसले बदल गए। ओवर एम्बिशियस होना बहुत बुरी चीज है। ओवर एम्बिशियस हो गए थे, इसलिए हाईकमान ने ठीक समझा कि आज ये तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर रह जाएगा तो बाद में एम्बिशियस हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि देवेंद्र फडणवीस के साथ न्याय हुआ है, मगर मैं ये मानना चाहता हूँ कि भविष्य को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति न्याय हुआ है और इसलिए देवेंद्र को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नड्डा के आदेश पर उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये उनकी शराफत, उनकी बाध्यता, उनकी पार्टी भक्ति, उनकी नेतृत्व में आस्था का प्रतीक है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो आपने जैसा कहा कि नेतृत्व मजबूत अभी चाहिए कांग्रेस को, तो क्या सचिन पायलट वो नेतृत्व दे पाएंगे? कोई शक ही नहीं है, नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। भाजपा की छठी का दूध दिया जा जाएगा भाजपा को। मैं आपसे बताऊं, मारवाड़ में तो वैसे भी कांग्रेस की वर्तमान नेतृत्व नहीं था तो भी 4-5 सीट ही आती है, आएगी नहीं मारवाड़ में सीटें। उसके बाद में 11 जिले ऐसे जिनकी 92 सीट है। उनके अंदर जयपुर से लेके, जयपुर ग्रामीण से लेके दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, ये सब में मिलाकर के 92 सीट है। इनमें जबरदस्त पकड़ है सचिन पायलट की, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जाता करौली में 20,000 आदमी आते हैं, गंगानगर में 40,000 आदमी आते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि उसकी फॉलोइंग है। तो जिस आदमी की फॉलोइंग होती है वो नेतृत्व दे सकता है। आज नरेंद्र मोदी नेतृत्व दे सकते हैं क्योंकि उनकी फॉलोइंग है। अटल जी नेतृत्व दे सकते थे क्योंकि उनकी फॉलोइंग थी। नरसिम्हा राव की खामोशी उनकी फॉलोइंग थी। इंदिरा गांधी का नेतृत्व इसलिए था कि उनकी फॉलोइंग थी। जहाँ जाति लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी, अब कहाँ है? आप माइनस सचिन कांग्रेस की बैठ के कर लो, आएंगे नहीं मिलने वाले। अरे हत्या के बाद कांग्रेस के वर्तमान नेताओं को नमस्कार करने वाले भी किराए पर बुलाने पड़ेंगे। इसलिए सचिन पायलट नेतृत्व दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर मान लीजिए प्रशासनिक जरूरत पड़ेगी तो गहलोत बाहर रह करके जैसे फडणवीस मदद कर रहे हैं, मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रति तो दोनों की निष्ठा है। मैंने कभी नहीं कहा कि अशोक पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, वो पार्टी से ज़्यादा नेतृत्व के प्रति निष्ठावान है। और कांग्रेस का नेतृत्व भी पार्टी हित से ज़्यादा गहलोत के प्रति निष्ठावान है। ये दोनों सत्य है और दोनों कटु सत्य है। तो ये था कि आला कमान को अब ये निष्कर्ष निकला है कि आला कमान को कांग्रेस की अब नींद से खुलने की, जगने की ज़रूरत है और साफ साफ देखने की ज़रूरत है कि अगर अब भी नेतृत्व नहीं बदला तो अब कांग्रेस के नैया पार लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी हमारी चर्चा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। आपकी हंसी से ज़्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प
कभी हो नहीं सकता।